क्लास 9 अब देखते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। ये जो लाइंस आपस में आगे चल के एक दूसरे को काटती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इन लाइंस को जो कॉमन लाइन काट रही है उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइंस। अब स्टूडेंट यहाँ अपने को जो समझना है वो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को समझना है। ये जो एंगल्स बनाते हैं, एक एंगल इसको हम 1 ले लें और इसको हम 2 ले लें और इसको नंबर 3 दे देते हैं, इसको 4, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ लेते हैं 5 6 7 8। ये नंबरिंग कर दिए हमने एंगल्स की ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इनमें पेयर हम देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो ये पेयर है 1 और 5, ध्यान से देखिए, जो एक तरफ देख रहे हैं जिनका डायरेक्शन क्या है, सेम है देखने का, तो इनको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1, एंगल 5। और देखें कौन से हैं जो एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ये हो गए कौन से 2 और 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 एंगल 6, ये दोनों का पेयर, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6। और जो इस तरफ देख रहे हैं नीचे की तरफ देखें अपन क्या है, एंगल 4 एंगल 8, तो एंगल 4 एंगल 8। देन ये हो गए एक पेयर, और ऐसे ही क्या है 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7। तो ये इतने पेयर ऐसे हैं जिनका, पेयर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं आपस में ये वाले नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वन दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, एंड दिस 4 विथ 8, 3 विथ 7। तो इन एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट, these are corresponding angles, these pairs are not all angles, this pair is corresponding, this pair is corresponding, this pair is corresponding, this pair is corresponding, जो एक ही तरफ देख रहे हैं। अब आते हैं इस पे हम दूसरे टाइप के पेयर पे। अब स्टूडेंट देखिए, दूसरे पेयर पे अगर आए जो आमने सामने देख रहे हैं 4 और 5, जैसे ये 4 एंगल 5 का एक पेयर हो गया, 3 और 6 का एक पेयर हो गया, 3 और 6 का एक पेयर हो गया, जो आमने सामने देख रहे हैं। पहले हम कौन सी बात कर रहे थे, जो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग, एक डायरेक्शन में ये भी करस्पॉन्डिंग, चाहे वो नीचे देख रहे हो एक डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग। अब ये क्या है, आमने सामने देख रहे हैं। तो आमने सामने जो देख रहे हैं ये 4 और 5 है और 3 और 6 है, बस और कोई नहीं है। तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड, बोल सकते हैं सेम साइड देख रहे हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, अभी इनमें हम रिलेशन नहीं देख रहे हैं कि इक्वल होते हैं, क्या होता है, सम इनका ये होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। पहले खाली देख लें, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन में भी हो सकते हैं, पैरेलल लाइन में भी हो सकते हैं, चाहे दोनों में हो, उनके नेम यही रहेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सब एंगल्स हम पैरेलल लाइंस में ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में नेमिंग तो वही रहती है, पैरेलल लाइंस में भी नेमिंग वही रहती है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, इनके रिलेशन बन जाते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ये हो गए। अब एक दूसरा टाइप देखें। नाउ लेट अस सी द अनदर पेयर स्टूडेंट। जैसे अभी आपने क्या देखा, ये ऐसे आमने सामने। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई फ्रेंड है आमने सामने टेबल पर बैठे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, बैठे हैं। अब ऐसे दो सज्जन हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, ऐसे निकल गए। तो इसमें और इन दोनों में फ़र्क है। इसमें ये एक दूसरे को पहचानते हैं, आमने सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये थे 4 5 एंड 3 6 आमने सामने बैठे थे। अब एक ऐसे हैं जैसे 3 और 5 एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अलग अलग अपोजिट दिशा में चले गए हैं, अपोजिट में देख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, चले गए हैं, वो कौन से हैं, 3 और 5। तो एक पेयर दिख रहा है 3 और 5। देखिए 3 और 5 ये दिख रहा है आपको, ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है अपोजिट। और एक कौन सा दिख रहा है, देखिए 4 और 6। 4 अलग जा रहा है नीचे, 6 अलग जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, मतलब 4 और 6। बस, और तो कोई ऐसे नहीं है। तो इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। वी कैन से द अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अंदर की तरफ है ये, तो इंटीरियर भी बोल सकते हैं, इंटीरियर
एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपको 3, 5, 4, 6 ये जो ऑल्टरनेट एंगल है, एक इंटीरियर वाले ही अधिकतर यूज होंगे क्वेश्चंस में, एक्सटीरियर यूज नहीं होंगे। फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ अपोजिट जा रहे हैं, 1, 7 ये बाहर की तरफ अपोजिट है। ये 3 और 5 में फ़र्क समझिए, अंदर की तरफ अपोजिट है। 4 और 6 ये भी अंदर की तरफ है, लाइंस के अंदर है। ये लाइंस के बाहर अपोजिट कौन से हैं? देखिए 1 एंड 7, एक पेयर ये हो गया 1 एंड 7, दूसरा 2 एंड 8, 2 एंड 8 ये भी एक पेयर हो गया। तो ये कौन से हैं? ऑल्टरनेट ये भी अपोजिट जा रहे हैं बट एक्सटीरियर एंगल्स। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ जो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल्स एक डायरेक्शन में देखने वाले, अपोजिट में देख रहे हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल जो मैंने बताया, और ये अल्टरनेट, इनका ही जो 3 टाइप के यूज होते हैं, ये चौथे टाइप का कम यूज होता है। आइए अब इन एंगल्स को हम पैरेलल लाइंस में देखते हैं। तो स्टूडेंट लेट अस सपोज L एंड M आर पैरेलल, L और M आपस में पैरेलल है, एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अब पैरेलल लाइंस में सेम एंगल्स देखें हम, जैसे ये एक एंगल था, एक एक पेयर लेके देखते हैं। इसमें सभी पेयर्स नहीं लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें हम एक पेयर ये वाला लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे? वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट? देखिए ध्यान से, एंगल 1 = 2, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। When the lines are parallel, जब लाइन L और M पैरेलल होंगी तो एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एक पेयर मैंने बताया, ये पेयर भी इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग का, नीचे वाले 2 भी इक्वल होंगे, 2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक एक पेयर लेके समझते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखिए, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। Lines are parallel, then angles are equal। हम इसको क्या लिखेंगे इन शॉर्ट इस थ्योरम को? इफ लाइन्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब वाइस वर्सा, इसका मैं अगर उल्टा लिखूं, वाइस वर्सा, कन्वर्सली, कन्वर्स क्या होगा इसका? इफ एंगल 1 = एंगल 2, देन इफ, और ये उसका रिजल्ट, इफ एंड दिस रिजल्ट, इफ angles are equal, these angles, then lines will be parallel. This is a converse. This is a one theorem, the converse of the theorem. Okay student, तो इसको आप बोल सकते हैं corresponding angle axiom, in short corresponding angle axiom। तो एक ये हो गया, it is for all corresponding angles। ये भी है, ये पेयर मैंने नहीं लिया, ये पेयर नहीं लिया, ये वाला पेयर नहीं लिया, सभी के लिए तो एक का मैंने लेके बता दिया। अब ऐसे हम ऑल्टरनेट एंगल के लिए करें, दिस इज 3 सपोज एंड दिस इज 4। सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा स्टूडेंट? ये ऑल्टरनेट एंगल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन एंगल 3 = एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 3 = एंगल 4। अब कन्वर्स क्या होगा इसका? इफ angles are equal, these alternate angles are equal, then result क्या निकलेगा? lines will be parallel। ये इसका converse। if lines are parallel तो these 3 = 4 alternate angles आपस में equal होंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने क्या बताया इनका नाम? यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, alternate angles। and vice versa, conversely, if angles are alternate angles are equal, lines are parallel। अब स्टूडेंट एंगल 2 एंड एंगल 3 इंटीरियर अपोजिट की प्रॉपर्टी देखें, तो ये क्या बताता है? इफ लाइंस आर पैरेलल देन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। तो हम क्या लिखेंगे इसको? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। कन्वर्स क्या होगा? if angle 2 plus angle 3 180 degree, then lines are parallel।
इसी का कन्वर्स देखिए अलग से लिखा है मैंने इसको, कन्वर्स। इफ लाइन्स आर पैरेलल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट 180, if the sum of interior opposite is 180 vice versa, then lines are parallel. Now student, another important concept, line parallel to the same line. ऐसी लाइन जो कि एक ही लाइंस के पैरेलल हो तो आपस में वो पैरेलल होंगी। जैसे ये L है, M के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, if L is parallel to M and also N is parallel to M and N is also parallel to M। देखिए दोनों कॉमन हो गए, L और N दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन है, ऐसे प्रैक्टिकली सोचें कि ये ब्लू वाला इस रेड का फ्रेंड है और ये ब्लू वाला भी इस रेड का फ्रेंड है, तो आपस में ये भी फ्रेंड हो गए। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये भी L M N और वी कैन राइट L पैरेलल टू N। दिस इज द रिजल्ट। तो क्या हुआ, मतलब कि इफ टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन दे विल पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट, L M के पैरेलल है, N भी M के पैरेलल है, तो आपस में ये पैरेलल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने को काम आएगा, आगे के क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए।